नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए अक्सर हम दान करते हैं और जब हम दान करते हैं तो उस ग्रह से जुड़ी हुई समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाता है। लेकिन किस ग्रह की समस्या को शांत करने के लिए कौन सा दान किया जाए और उस दान के नियम क्या होंगे, किस समय किया जाएगा, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे आज ग्रहों के दान के नियम के बारे में। इसके अलावा बात होगी 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 18 अगस्त 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 8:01 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 10:57 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 18 अगस्त 2023, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और मंगल विद्यमान हैं सिंह राशि में। केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं मेष राशि में और शुक्र संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। सबसे पहले ये जानते हैं कि दान देने का महत्व क्या है, दान देने का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, दान एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से हम धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं। धर्म का एक हिस्सा दान भी है, एक हिस्सा सहायता भी है और दान करने से धर्म का पालन तो होता ही है, अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल सकते हैं। जब बात होती है आयु के रक्षा की और जब बात होती है स्वास्थ्य की, तो इसके लिए दान को अचूक माना जाता है। लेकिन जीवन की अन्य समस्याओं से निजात पाने के लिए भी दान का अत्यंत महत्व है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए दान हमेशा लाभदायक होता है। यानी अगर आप जीवन में किसी बड़ी समस्या से परेशान हैं तो उस समस्या के समाधान के लिए उससे संबंधित ग्रह की वस्तु का दान कर सकते हैं। या वैसे भी अगर आयु की रक्षा चाहिए, आयु बाधा को दूर करना है, किसी बड़े संकट को समाप्त करना है, तो उसके लिए भी दान करना बहुत लाभकारी होता है। दान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, धन की दशा में आपके सुधार होगा, परिवार की तमाम समस्याएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी आपके रुक सकते हैं। शांति और धैर्य बनाए रखें, परेशान मत हों। किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि जब आप किसी को दान करते हैं तो दान करने के नियम क्या हैं। पहली बात यह है कि दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। प्रेशर में आकर के कि पंडित जी ने कहा है, घर वालों का दबाव है, पत्नी का दबाव है, पति का दबाव है, उस दबाव में आके दान मत दीजिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र हो। आपने दान दिया, अगला व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर रहा है, उसके सामान को बेच करके मदिरा पान कर रहा है, तो ये उचित नहीं होगा। दान ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र हो। और जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। यानी आप खुद बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं और दान करते हैं घटिया कपड़ों का, तो ये उचित नहीं होगा। यानी जिस स्तर की चीजों का आप जीवन में प्रयोग करते हैं उसी स्तर की चीजों का दान करना बढ़िया होगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी मत करिएगा, क्योंकि दान का मतलब होता है कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से हटा रहे हैं। तो जो ग्रह महत्वपूर्ण होगा अगर आप उसका दान करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से हटा रहे हैं, जो उचित नहीं होगा। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं न दी जाएं तो ज्यादा उत्तम होगा। और जब आप दान देंगे तो मन में हमेशा ये भाव लेंगे कि दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे प्रभु, ये तुम्हारी ही वस्तु है और तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं। इस भावना से दान करना बेहतर होता है। किस ग्रह के लिए कौन सा दान कब किया जाएगा इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको नए अवसर मिल सकते हैं।
खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है, धन आसानी से मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि ग्रहों के लिए क्या दान करें और कब दान करें ताकि उस ग्रह की बाधा से हमें मुक्ति मिल सके। सूर्य के लिए अगर आपको दान करना है तो आप तांबे के बर्तन का, गुड़ का, गेहूं का दान कर सकते हैं और ये दान किया जाएगा रविवार को दोपहर में। रविवार को दोपहर में ये दान करने से सूर्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी। चंद्रमा के लिए अगर दान करना चाहते हैं तो दूध, चावल, चांदी और जल इसका दान कर सकते हैं और ये दान सोमवार की रात में या ज्यादा से ज्यादा सोमवार की शाम को ये दान करना आपके लिए उचित होगा। अगर आप मंगल के लिए दान करना चाहते हैं तो मसूर की दाल का, तांबे का, लाल फल का दान कर सकते हैं और ये दान करेंगे मंगलवार को दोपहर को। मंगलवार को अपराह्न के समय में, दोपहर के समय में ये दान करना बेहतर होगा। बुध के लिए अगर दान करना चाहते हैं तो हरी सब्जियां, हरी दाल, सुगंधित वस्तुएं और कांसा ये बुधवार को प्रातः काल दान किया जाएगा। सबसे बेहतर होता है कि बुधवार को सुबह आप गाय को हरा चारा अगर खिला दें तो इससे बुध से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। बृहस्पति के लिए दान करेंगे तो दान करेंगे केला, पीली दाल, हल्दी, शिक्षा की वस्तुएं, पीतल और सोना यानी पीली वस्तुओं का दान आपको बृहस्पतिवार को करना है। अगर बृहस्पति संबंधित समस्याओं से छुटकारा चाहिए तो, लेकिन ये दान किया जाएगा बृहस्पतिवार को प्रातः काल। बृहस्पतिवार को सुबह ये दान करना आपके लिए बेहतर होगा। शुक्रवार को दान करना है शुक्र ग्रह की शांति के लिए तो दही, शक्कर, सफेद वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन ये आप दान कर सकते हैं शुक्रवार की रात को। ये दान करने से सही समय पर शुक्र से संबंधित जो बाधाएं जीवन में हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। शनि के लिए अगर दान करना है तो शनिवार को दान करेंगे काले तिल का, काली उड़द की दाल का, काले वस्त्र का और लोहे का, और ये दान किया जाएगा शनिवार की शाम को।
अगर शनि संबंधी बाधाएं परेशान कर रही हैं या शनि संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, तो शनि से संबंधित वस्तुओं का शनिवार की शाम को आप दान करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में इस समय कुछ परिवर्तन हो सकता है। संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। लिखा पढ़ी में बहुत सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। जीवन साथी की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नया अवसर मिल सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह आपका तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके चेहरे पे कालापन रहता है, झाइयां रहती हैं, दाग धब्बे रहते हैं, तो चुटकी भर हल्दी जरा से आटे में मिला के उसका घोल बना लीजिए और इसका लेप अपने चेहरे पे लगा के 10 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना चेहरा धो लीजिए। इससे आपके चेहरे का कालापन दूर होगा और चेहरे पर निखार आएगा। चलिए अब जान लेते हैं 18 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 18 अगस्त शुक्रवार को प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।